हेलो फ्रेंड्स, मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी विषय में विराम चिन्ह चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा हम इन टॉपिक से किस तरह से अपने तैयारी को अच्छे से करें ताकि हमारा एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर हो सके। तो दोस्तों, हम हिंदी में वर्णमाला टॉपिक को पढ़ चुके थे। आगे हम विराम चिन्ह को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विराम चिन्ह में विभिन्न विराम चिन्हों को देखा था। अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्णविराम और तमाम योजक चिन्ह, तमाम विराम अन्य चिन्ह जो है उनको देखा था। योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह सबके बारे में हमने देखा था। आज उसी क्रम में हम आगे देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे लाघव चिन्ह के बारे में। दोस्तों, लाघव चिन्ह को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है हम पहले देखेंगे। तो लाघव चिन्ह को एक बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग हम जब भी किसी शब्द का संक्षेपीकरण करना होता है तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं लाघव चिन्ह का। जैसे हम कहेंगे कि जब हमें लिखना होता है डॉक्टर, तो हम पूरा नाम ना लिख करके क्या लिखते हैं, ऐसे डॉ बना देते हैं, आगे लाघव चिन्ह का हम प्रयोग कर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये पूरा शब्द लिखा गया है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया गया? संक्षेपीकरण में। इसी तरह से हम किसी विद्यालय का नाम लिखते हैं या फिर कोई भी महाविद्यालय कुछ भी हो, तो फिर हम नाम जब लिखते हैं तो जो बहुत बड़ा नाम होता है तो वहां पर हम छोटा रूप भी उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे विद्यालय कहीं कहीं पर लिखा होता है विद्यालय, तो वहां पर भी लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भी लिख करके आगे बुद्धि दे देते हैं, जिसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। तो हमने देखा लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? संक्षेपीकरण में। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों लोक चिन्ह के बारे में। लोक चिन्ह यह एक अतिविराम चिन्ह है जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। लिखते समय जब हम वाक्य में कोई भी अमर्यादित शब्द लिखना होता है तो वहां पर अमर्यादित शब्द ना लिख करके हम लोक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोक चिन्ह को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है? लोक चिन्ह को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी अमर्यादित शब्द होता है जो बोला जाता है किसी के द्वारा, मान लिया हमें कुछ लिखना है, कोई कहानी हम लिख रहे हैं या फिर कोई भी रचना है, उसमें हमने किसी की बात को लिखा कि उसने इस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, तो जो अमर्यादित शब्द होगा उसका हम प्रयोग वहां पर ना करके वहां पर हम लोक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे यह पता चल सके कि यह शब्द अमर्यादित था, जिसे यहाँ पर लोक चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो अन्य विराम चिन्ह है उसमें हम देखेंगे तुल्यता चिन्ह के बारे में। तुल्यता चिन्ह, तुल्यता चिन्ह क्या होता है? तुल्यता चिन्ह को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, जब भी हम किसी भी शब्द का अर्थ बताते हैं तो वहां पर हमें तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा कमल, तो हम यहाँ पर कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, तो वहां पर हमें क्या लिखना होगा? तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करना होगा, क्योंकि वहां पर हम उसी के समानार्थी शब्द लिख रहे हैं। जहां पर भी हम समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों को लिखेंगे वहां पर हमें तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करना होगा। जैसे कमल का हम पर्यायवाची लिखें जलज, नीरज, या फिर हम कुछ भी कहें जलज, नीरज, अंबुज, पंकज, कुछ भी हमें लिखना हो, या फिर कुछ भी हम किसी भी शब्द का जब अर्थ लिखेंगे हम समानार्थी शब्द के प्रयोग में, तो वहां पर हम तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हमें कोई भी चीज हो, जब हमें उसका अर्थ बताना हो या फिर उसी के समानार्थक शब्द बताना हो तो हम तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो अन्य विराम चिन्ह है वह है पुनरावृत्ति चिन्ह। दोस्तों, जो इसके बाद हम देखेंगे पुनरावृत्त चिन्ह। पुनरावृत्त चिन्ह को कैसे
प्रदर्शित किया जाता है यह होता है पुनरावृत्ति चिन्ह। पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब हम हिंदी भाषा में कोई भी वाक्य या कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी रचना है, जब एक लाइन के बाद कोई भी हम नीचे जब दूसरा शब्द या लाइन लिखते हैं तो उसमें जब ऊपर का शब्द रिपीट कर रहा हो, वही शब्द दोबारा हमें नीचे लिखना हो, तो हम वहां पर शब्द ना लिख करके पुनरावृत्ति चिन्ह लिख देते हैं। यहाँ पर हम पुनरावृत्ति चिन्ह लिख देंगे जब हमें सेम शब्द रिपीट करना हो। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, तो उदाहरण में यदि हम देखें, वो हम लिखें कि राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। फिर यदि हम इसके नीचे लिखें कि हम सब विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर हमने वाक्य में प्रयोग करके दिखाया दोस्तों। इसी तरह से शब्द भी लिखते हैं और अगर नीचे दोबारा उसको रिपीट करना हो तो वहां पर पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोष्ठक चिन्ह के बारे में। कोष्ठक चिन्ह दोस्तों, कोष्ठक चिन्ह से आप सभी परिचित हैं। इसे गणित में छोटा कोष्ठक कहते हैं और ये बड़ा कोष्ठक होता है। तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम हिंदी भाषा में कहाँ करते हैं? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम हिंदी भाषा में हम देखेंगे कि जब हम किसी भी चीज को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वहां पर जब हम नंबर 1 2 3 4 डालते हैं या फिर A B C D ऐसे करके हम लिखते हैं, तो उसे हम कोष्ठक में लिखते हैं। हम कोई पॉइंट लिख रहे हैं 1 2, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको कोष्ठक में करके लिखते हैं। और इसके साथ ही साथ देखेंगे इसी वाक्य में भी प्रयोग करते हैं। वाक्य में कहाँ प्रयोग करते हैं? जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द है जिसका अर्थ हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि वह किस अर्थ में प्रयोग किया गया है वहां पर, तो वहां पर हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जब हमें वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो हम शब्द के बगल में कोष्ठक चिन्ह लगा करके उसके बारे में लिखते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जब हम किसी चीज को पॉइंट पर लिखते हैं तो वहां पर भी हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अधोरेखा चिन्ह के बारे में। अधोरेखा चिन्ह अधोरेखा चिन्ह इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इस तरह से हम एक सीधी रेखा होती है जो वाक्य में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश के नीचे बनाई गई होती है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अधोरेखा चिन्ह का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब किसी वाक्य में कोई महत्वपूर्ण वाक्यांश हो या फिर कोई महत्वपूर्ण शब्द हो जिसे हमें बहुत ही हाईलाइट करके दिखाना हो, या फिर हम कोई क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है, इस तरह से अधोरेखा चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। पूछा जाता है कि इस शब्द की विभक्ति बताइए या फिर कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से अधोरेखा चिन्ह का प्रयोग कब किया गया? जब वाक्य में किसी भी शब्द या वाक्यांश को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जा रहा हो तो वहां पर हम अधोरेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह के बारे में। समाप्ति सूचक चिन्ह समाप्ति सूचक चिन्ह जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समाप्ति सूचक चिन्ह ऐसा चिन्ह जो हमें यह दिखाए कि जो भी हमने रचना लिखी या फिर कोई कहानी है, कविता है या फिर कोई भी उपन्यास है, कोई भी रचना है हिंदी की, तो वह समाप्त हो चुकी है। तो ऐसा चिन्ह जो समाप्ति को इंगित करता हो किसी भी रचना के, तो उसको हम समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह को किस तरह से
प्रदर्शित किया जाता है, समाप्ति सूचक चिन्ह इस तरह से प्रदर्शित होता है, या फिर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग इस तरह से भी किया जाता है। ये क्या दिखाता है? समाप्ति सूचक, मतलब कि जो भी रचना है वह समाप्त हो गई है, इसके आगे नहीं है। इस तरह से हमने देखा विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह के बाद अन्य जो विराम चिन्ह है उसे हम देखेंगे त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह या फिर इसे कहा जाता है हंसपद चिन्ह। हंसपद चिन्ह ये किस तरह से प्रदर्शित होता है? जब भी वाक्य में हम कुछ लिखना भूल जाते हैं, वाक्य हम जब लिखते हैं और उसके बीच में कोई शब्द हमसे छूट जाता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर हम लिख देते हैं जो भी शब्द छूटा होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः सभी लोग करते हैं। इसे ही हंसपद चिन्ह भी कहा जाता है और त्रुटि चिन्ह भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चिन्ह का अन्य नाम क्या है, तो हंसपद चिन्ह नाम है उसका। और इसको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? जब वाक्य में कोई भी शब्द छूट जाए या फिर गलत हो जाए, तो उसको हम मान लिया कोई शब्द छूट गया तो हम चिन्ह का प्रयोग करके वहां ऊपर लिख सकते हैं, या फिर कोई शब्द गलत हो गया तो उसे काट करके हम वहां पर नीचे त्रुटि चिन्ह या फिर हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके वहां पर ऊपर हम दर्शा देते हैं शब्द को, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि यह सब इसी वाक्य का अंश है और कहाँ पर रहना चाहिए वह। तो इस तरह से हमने देखा विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में। दोस्तों हमने उन सभी विराम चिन्हों के बारे में देखा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो अभी अन्य विराम चिन्ह भी हैं, लेकिन इन सभी विराम चिन्हों से कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह हमने देखा विराम चिन्हों के बारे में। अब आगे हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसे हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।